हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्षित मिश्रा है और मैं आज से आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी की जो सीरीज है उसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो उसमें जो भी वीडियोस आएंगे आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ों को आपको समझाता हुआ चलूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक को पूरी आसानी तरीके से आपको समझाया जाए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये पूरा सिलेबस है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले आपका भारत का सामान्य परिचय कवर करेंगे, फिर दूसरा है भारत का भौतिक विभाजन, तीसरा है भारत का अपवाद तंत्र जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारत की कौन सी नदियां कहाँ पे हैं, भारत का अपवाद तंत्र किस प्रकार से बटा हुआ है, सिंचाई व्यवस्था कैसी है भारत के अंदर। ठीक है, फिर भारत की प्रमुख चट्टानें तथा मृदा, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं जहाँ पे जो खनिज हैं हमारे पाए जाते हैं वो कैसे किस प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में मानसून तथा वर्षा, जिसपे अगर देखा जाए आज के टाइम, पुराने टाइम में और आज के टाइम पे भी जो कृषि थी भारत पे बहुत ज्यादा निर्भर हुआ करती थी। तो इसको भी हम समझेंगे कैसे मानसून और वर्षा भारत के अंदर कृषि को प्रभावित करता है तथा भारत के अंदर होने वाली वर्षा को मानसून को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, इसके बाद भारत में वनों को हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर भारत में खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे हम। भारत में जल, कृषि तथा पशुपालन पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कृषि में कैसे स्थिति है, पशुपालन में कैसे स्थिति है। भारत में वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको पढ़ेंगे हम। ये भारत की जनसंख्या की स्थिति कैसी है, भारत में उद्योग यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हमारा कैसा है। ठीक है, भारत के ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें ये पढ़ेंगे कि भारत में कौन से ऊर्जा संसाधन है, गैर परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसमें हार्मुज़ की जलसंधि को बंद करने के कारण हमारे यहाँ तेलों के जो कच्चा तेल है उसके भाव बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट भी गिरता हुआ जा रहा है। ठीक, तो ऐसे में हमें हमारा जो एक ऊर्जा का विकल्प है कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम, उस पर डिपेंड ना हो कि हमारे पास कितने और ऊर्जा के विकल्प हैं, सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, जो पवन चक्की ऊर्जा हो गया। तो ऐसे करके कितने प्रकार के हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर भारत में ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, भारत में होने वाली आपदाएं और जो प्राकृतिक संकट हैं वो कैसे कहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि भारत की जो भौतिक उच्चावच का मतलब जैसे जो भूगोल की भाषा में उच्चावच उनको बोला जाता है जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली भू आकृतियां हैं, जैसे पहाड़, पठार, ऊंचा नीचा, ये चीजें जो हैं, ठीक है, इनको भू आकृतियां बोलते हैं भूगोल की भाषा में। फिर बचा हुआ जो चैप्टर हमारा है विविध के बारे में पढ़ेंगे। विविध से पहले इसके भारत में जो प्रजातियां और जनजातियां निवास करती हैं इनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 16वां टॉपिक्स में आता है विविध यानी भारत की प्रमुख घाटियां कौन सी है, जलप्रपात, झीलें, दर्रे, नदियां, घाटी, जो नदी घाटी परियोजना है, अनुसंधान केंद्र और बाकी का जो भी छोटा मोटा बच्चे का चैप्टर हम वो भी कवर कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो आता है भारत का मानचित्र, उसको भी हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आए। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको इससे रिलेटेड एक एक वीडियो मिलता रहे और ये जो वीडियो होगा इसको कक्षा 9 से लेके और जो कंपटीशन पीसीएस लेवल तक के बच्चे देख सकते हैं, सभी के लिए सफिशिएंट है। और बाकी ये कह सकते हैं कि कक्षा 9-10 वालों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर कोशिश यही रहेगी कि उनके काम, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, जितना ले लो उतना ही कम है। बाकी ये नॉलेज वाली चीजें हैं, कक्षा 9, 10 या किसी भी क्लास का छात्र हो उसको ये सारी चीजें अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको ये सारे टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।